इस पर आप ही का जो समाज के विधायक है रामवृक्ष सदा, वो कह रहे हैं कि हम पार्टी के लोग ऐसा ही बोल रहा है, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। हम माननीय नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि जीतन राम मांझी जी के प्रॉपर्टी के जांच करा देवल जाए और लालू जी के प्रॉपर्टी के जांच करा देवल जाए, सब कुछ साफ हो जाए। हम तो कहेंगे जीतन राम मांझी जी को कभी कोर्ट ने कहा है क्या कि आप चारा चोर किए हैं? उनको तो कोर्ट से सजा आता है। जीतन राम मांझी बेदाग नेता है, बेबाक नेता है। और रामवृक्ष सदा की जहां तक बात है तो वो लोग क्या है, आरजेडी के बंधुआ मजदूर है। देखिए साथियों, सबसे बड़ा सवाल राष्ट्रीय प्रवक्ता इंजीनियर नंदलाल मांझी जी कह रहे हैं कि आरजेडी के बंधुआ मजदूर हैं विधायक रामवृक्ष सदा। हम तो ओपन मन से बोलते हैं, ओपन मन से बोलते हैं। कभी उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी तो निकाल के देख लीजिए। ये वो लोग हैं जो हमारे समाज मांझी मुसर भुइयां परिवार को कहीं न कहीं भरगला करके, कहीं न कहीं ठग करके सरकार में ले जाने का काम किए। लेकिन क्या कभी एक शब्द भी बोलिए तो सबसे ज्यादा तो हमारे लोगों जो जमीन पर कब्जा कर रहे हैं आरजेडी के लोगों के द्वारा, कभी उनके खिलाफ में तो बोल के यही तो प्रमाण रामवृक्ष सदा जी मांग रहे हैं कि वो प्रमाण देते नहीं और बोल देते हैं कि आरजेडी के लोग कब्जा कर ले। भैया प्रमाण देखना है तो उनको गया कोर्ट आने बोलिए, प्रमाण देखना है तो गया का नवादा का व्यवहार न्यायालय देखने बोलिए। अगर उनको प्रमाण देखना है तो जहां से जीत करके आते हैं वहां का स्थानीय कोर्ट जाकर के देख लीजिए। प्रमाण तो साबित हो रहा है, कोर्ट में साबित हो जाएगा कि सबसे ज्यादा अगर विवाद है तो किनके और किनके बीच में है। किसी से छिपा हुआ है क्या? किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये हम लोग जब गरीब परिवार हैं, जब हम लोग को न्याय नहीं मिलता है तब हम लोग कोर्ट का शरण जाते हैं और आप बात बोलते हैं। तो वे लोग क्या नेतागिरी करेंगे? वे लोग किसी दल के बंधुआ, राजनीतिक बंधुआ मजदूर होता है ना, वो लोग बंधुआ मजदूर है। उनको अगर यह रहता तो अपने समाज की लड़ाई में वो लोग साथ नहीं देते। लेकिन नहीं, हमको विधायक बनना है, हमको मंत्री बनना है, तो किसी का भी हम तलवा चाट रहे हैं। हम समाज उनको कतई माफ नहीं करेगा। वीरेंद्र जी, हम कह देते हैं समाज उनको कतई माफ नहीं करेगा। समाज देख रहा है, हम कतई उसके साथ नहीं जा सकते हैं जो हमारी बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। हम कतई नहीं उनके साथ जा सकते हैं हमारे लोग जो हमारी जमीन पर कब्जा किया है। हम कतई वैसे लोगों के साथ नहीं जा सकते हैं जिस पर हमारे लोगों पर अत्याचार किए हैं। जिस राज्य में आईएएस की पत्नी चंपा विश्वास नहीं सुरक्षित रह सकती है, उस राज्य में आप बात कर रहे हैं कि मांझी मुसहर का इज्जत उन लोग बचाएंगे। आप सवाल तो देखिए कितना त्रासदी था। हम तो धन्य मानते हैं कि नीतीश कुमार जी आए और बिहार को कम से कम बचाए। इस बार रामवृक्ष सदा जी को अलौली से टिकट कटने वाला है। पशुपति पारस के जो बेटे हैं उनको टिकट मिलने वाला है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये उनका किसी भी राजनीतिक दल का निजी मामला है। हम उस पर किसी तरह का कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। ये उनका व्यक्तिगत विचार है। ये व्यक्तिगत विचार है ना। तो देखिए साथियों, आप सभी जानते हैं कि बिहार में बजट सत्र चल रहा था और 2025-26 का बजट पेश हुआ, जिसमें पक्ष के लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि ये बहुत ही सराहनीय बजट है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।